तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं अमोल नाम के एक नेता को जो कि एक मसाज पार्लर बंद करवाने में लगा हुआ है। उसका मानना है कि इससे हमारे देश की संस्कृति खराब हो रही है। अगले ही पल हम उसे देखते हैं कि वो दो दो फिरंगी लड़कियों से चिपका चिपकी करने में लगा हुआ है। ग्लेन नाम के एक लड़के ने उसके बेडरूम में हिडन कैमरा लगा रखा था। उसने अमोल की वीडियो रिकॉर्ड कर ली उन दो लड़कियों के साथ गुलू गुलू करते हुए और फिर शुरू कर दिया उसे ब्लैकमेल करना। इसके बाद हम देखते हैं रमाकांत नाम के आदमी को जो कि महाकंजूस व्यक्ति है। 6 रुपए के लिए वो लोगों से भिड़ जाता है। नाश्ते का पैसा बचाने के लिए वो अपनी मकान मालकिन डिसूजा आंटी के यहाँ चला जाता है नाश्ता करने। ग्लेन डिसूजा आंटी का ही बेटा है। वो एक नंबर का नशेड़ी है, कुछ काम नहीं करता। मालिनी आंटी भी हैं जो कि रमाकांत की पड़ोसन ही है। पति के जाने के बाद अकेले ही रहते हैं वो अब। रमाकांत की बीवी है शिल्पा, जिसे रमाकांत की चिंदी चोरी की आदत से हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता है। शिल्पा हर टाइम क्राइम थ्रिलर शोज देखा करती है। वो जूडो में ब्लैक बेल्ट है। पेशे के तौर पर रमाकांत की परफ्यूम की दुकान है। शिल्पा ने जिनसे जूडो सीखा उनकी बेटी की शादी थी, वो उन्हें गुरुजी बोलती है। रमाकांत का गुड्डू नाम का दोस्त है जो कि दुबई से परफ्यूम लाकर देता है उसे बेचने के लिए। शिल्पा ने कहा था गिफ्ट लेना है शादी में देने के लिए। रमाकांत ठहरा कंजूस आदमी। वो अपनी ही दुकान से टेस्टर परफ्यूम गिफ्ट के तौर पर पैक कर लेता है। शिल्पा पहले उसे अच्छे से डांटती है, फिर ले जाती है उसे मॉल और 5,000 का टोस्टर खरीदती है। रमाकांत के लिए तो 5,000 5 लाख के बराबर थे। वो शादी में सबको यही बोल रहा था कि 6,000 का टोस्टर दिया है हमने। फिर दो प्लेट भर के खाना खाने बैठ जाता है और पॉलिथीन भी लाया था खाना पैक करने के लिए। मतलब एम्बैरेस्ड फील कराने का कोई मौका नहीं छोड़ता था वो। अगले दिन रमाकांत को पता चलता है कि जिसकी शादी थी वो कैंसिल हो गई है। शादी कैंसिल होने से ज्यादा उसे चिंता थी कि जो टोस्टर उसने दिया इतना महंगा उसका क्या होगा। जब शादी नहीं हुई तो वो तो वापस मिलना चाहिए ना। रमाकांत चला जाता है गुरुजी के घर और घुमा फिरा के अपना टोस्टर मांगता है। वो कहते हैं हमने सारे गिफ्ट्स अनाथालय में दान कर दिए हैं। अनाथालय का एड्रेस पता कर चला जाता है वो वहाँ पर। देखता है कि वहाँ की करता धरता नंदनी उसी के टोस्टर से ब्रेड सेक कर खा रही है। रमाकांत उससे टोस्टर मांगता है पर वो देने से मना कर देती है। ग्लेन वीडियो डिलीट करने के लिए अमोल से 2 करोड़ की डिमांड करता है। अमोल कहता मेरा आदमी तुमसे मिलने आएगा। रात में रमाकांत घुस जाता है अनाथालय में टोस्टर चुराने। वो टोस्टर और 2 बिस्किट के पैकेट लेके भाग ही रहा था कि तभी बच्चे उसे देख लेते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। अगर वो टोस्टर घर ले जाता तो शिल्पा सवाल जवाब करती कि कैसे मिला, कहाँ से मिला, इसीलिए वो डिसूजा आंटी के यहाँ रख आता है चुपके से। अगले दिन पुलिस आ जाती है घर पर। नंदनी को उस पर ही शक था किसी ने चुराया है टोस्टर। घर की तलाशी लेने पे टोस्टर नहीं मिलता तो शिल्पा उन्हें जाने बोल देती है। उधर डिसूजा आंटी ग्लेन को बोलती है कि मेरा टोस्टर बनवा दो, खराब हो गया है। जो नया टोस्टर रखा था ग्लेन उसी को लेकर निकल लेता है अमोल के आदमी से मिलने। रमाकांत शिल्पा को सफाई देते हुए कहता है मैं तो वहाँ वारंटी कार्ड देने गया था टोस्टर का, मैंने नहीं चुराया है टोस्टर। रमाकांत बाहर निकलता है तो देखता है कि उसका टोस्टर तो ग्लेन के हाथ में है। अनाथालय में पिचकू नाम के एक बच्चे ने उसमें नेम स्लिप चिपका दी थी अपने नाम की। ग्लेन आदमी से मिलता है जिसका नाम है बाला गोड़े। वो इनडायरेक्टली उसे आगाह करता है कि वीडियो दे दो नहीं तो अमोल करने को कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। अमोल की वीडियो एक मेमोरी कार्ड में थी। घर जाकर ग्लेन उस मेमोरी कार्ड को टोस्टर में छुपा देता है। डिसूजा आंटी एक दिन पॉटी करते करते भगवान को प्यारी हो जाती हैं। अगले दिन सब उनके घर में इकट्ठा होते हैं शोक मनाने। रमाकांत की नजर टोस्टर पर पड़ती है तो वो उसे ले जाने लगता है, लेकिन ग्लेन उसे ले जाने नहीं देता। रात में रमाकांत बुर्का पहन के घर में घुसता है टोस्टर चुराने। ग्लेन उसे देख लेता है तो दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। इस भसड़ में ग्लेन का पैर फिसलता है और बालकनी से नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। रोना आ जाता है रमाकांत को अपनी खराब किस्मत पे, पर था तो वो बेशरम टाइप का। तो अगले दिन चला जाता है टोस्टर वापस करके रिफंड लेने। सेल्समैन कहता ये यूज कर लिया है आपने, अब वापस नहीं होगा। रमाकांत उसे 10 की फटी पुरानी टेप से जुड़ी नोट पकड़ाते हुए कहता यार कर दो ना चेंज, रख लो इससे कुछ खा लेना। सारे सेल्समैन मिलके उसे धक्के देके बाहर निकाल देते हैं। तभी रमाकांत के फोन में एक वीडियो आती है। वीडियो में था कल रात का सीन जब उसकी वजह से ग्लेन मर गया। मतलब अब उसे कोई ब्लैकमेल करेगा। ग्लेन के घर पे बाला घोड़े आ जाता है। पता चलता है कि वो असल में पुलिस वाला है। छानबीन करने के बहाने वो वीडियो की तलाश में आया था। उसकी नजर टोस्टर पर पड़ती है जो कि वो टोस्टर नहीं था जो उसने देखा था। फोन, लैपटॉप, बाकी सब तो मिल गया लेकिन वो टोस्टर नहीं मिला। शिल्पा ने इतने शोज देख रखे थे क्राइम थ्रिलर वाले कि उसे शक होने लगता है कि जरूर किसी ने ग्लेन का खून किया है। जिसने रमाकांत को वीडियो भेजी थी वो अपने घर का पता देता है जो कि उसी सोसाइटी में था जहां वो रहता है। वीडियो भेजी थी मालिनी आंटी ने जो कि उसकी पड़ोसन है। रमाकांत उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद गिरा था वहां से। मालिनी आंटी बाथरूम में थी, उसे एक कमरे में जाने बोलती हैं।
रूम के अंदर रमाकांत को अलग ही माहौल बना दिखता है। काफी रंगीन माहौल था रूम का। तभी मालिनी आंटी आती हैं वहाँ एकदम स्टाइलिश कपड़े पहनकर। अलग ही मूड में लग रही थी वो। रमाकांत को समझ आता है कि आंटी को बुढ़ापे में जवानी छाई है और उनके इरादे नेक नहीं लग रहे उसको लेके। आंटी पूरी तरह हवस से भरी हुई थी। वो कहती मेरे साथ करो, नहीं तो मैं ये वीडियो पुलिस को दे दूंगी। वो ब्लैकमेल कर रही थी रमाकांत को उसके साथ हमबिस्तर होने के लिए। रमाकांत पूरी कोशिश करता है उन्हें मनाने की, टोस्टर भी दे देता है ये सोचकर कि छोड़ देंगे अब वो, लेकिन वो उसकी नहीं सुन रही होती। वो उस पर झपट पड़ती हैं हवसी दरिंदे के जैसे। वो घर जाता है तो शिल्पा उससे कहते है कि ग्लेन खुद से नहीं मरा है बल्कि उसका खून हुआ है। रमाकांत ऑलरेडी आंटी के जाल में फंस गया था, ऊपर से उसकी बीवी का जासूसी का कीड़ा उसे जेल भिजवाने में लगा पड़ा था। समझ नहीं आ रहा था उसे कि आखिर वो करे तो करे क्या। आंटी रमाकांत को ब्लैकमेल कर करके उसे रोज अपने घर बुलाने लगी थी। गुलाम बना लिया था आंटी ने उसे, जो वो कहती उसे वो करना पड़ता। अमोल के प्रेशर डालने पे पुलिस वाला फिर से आता है ग्लेन के घर चेक करने। अब उसे शक हो रहा था कि कहीं उस टोस्टर में तो नहीं है कुछ। टोस्टर के अंदर काफी जगह थी। आंटी रमाकांत का वीडियो एक मेमोरी कार्ड में डालकर उसे टोस्टर में डाल देती हैं। अब दोनों वीडियो वाले मेमोरी कार्ड टोस्टर के अंदर थे। रमाकांत आंटी से कहता मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं आऊंगा आपके पास। आंटी कहती 50 लाख दो और फिर मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी। रमाकांत जो कि 5 रुपए के लिए रो देता है, वो 50 लाख कहाँ से ले आता। रमाकांत अपने दोस्त गुड्डू से पूछता है कि तुम्हारे पहचान में कोई गुंडा उंडा है क्या। गुड्डू कहता पार्ट टाइम में मैं ही गुंडाई करने का काम करता हूँ। रमाकांत उसको सारी बात बताते हुए कहता है कि आंटी को सिर्फ धमका कर वीडियो डिलीट करवानी है बस। गुड्डू आंटी के घर जाता है। थोड़ी देर बाद रमाकांत को मैसेज आता है कि काम हो गया, घर आजा आंटी के। वो जब जाता है तो पाता है कि गुड्डू को तो मार डाला आंटी ने। आंटी कहती हैं अब इसकी लाश को ठिकाने लगाओ। वो उसे ले जाती हैं बंद पड़े थीम पार्क में जो कि उन्हीं का है। नंदनी लालची टाइप की थी तो वो पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन के। अब तक टोस्टर क्यों नहीं मिला। उसकी मुलाकात उस पुलिस वाले से हो जाती है। उसे पता चलता है कि टोस्टर तो ग्लेन के किराएदार रमाकांत के पास है। रमाकांत रात रात भर गायब रहता था तो शिल्पा को उस पर शक होने लगा था। पुलिस वाला रमाकांत को धर लेता है। नंदनी भी चली आती है वहाँ टोस्टर लेने। तभी मालिनी आकर कहती मैं पैसे दे रही हूँ टोस्टर के, शरीफ आदमी पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। मामला सेटल हो जाने के बाद मालिनी रमाकांत से कहती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रमाकांत कहता मैं तो मसाज देता हूँ, मसाज से थोड़ी कोई गर्भवती हो जाता है। मालिनी शर्माते हुए चली जाती है। पुलिस वाला फिर से चला आता है रमाकांत से पूछना है कि टोस्टर कहाँ है। रमाकांत पुलिस वाले को बता देता है कि आंटी के पास है टोस्टर। तो पुलिस वाला उनके घर जाता है। थोड़ी देर में रमाकांत को मैसेज आता है कि काम हो गया है, आ जाओ। रमाकांत जाता है तो पुलिस वाला भी मरा ही पड़ा मिलता है। अब दोनों उसकी लाश को भी ले जा रहे होते हैं थीम पार्क में गाड़ने। शिल्पा उन दोनों को जाते देख लेती है तो उनका पीछा करती है। रमाकांत गड्ढा खोद ही रहा था कि शिल्पा सामने आ जाती है। तभी पुलिस वाला उठ खड़ा होता है जो कि मरा नहीं सिर्फ बेहोश हुआ था। रमाकांत देखता है कि जिस गड्ढे में गुड्डू को डाला था उसी में टोस्टर रखा हुआ था कपड़े में लिपटा। पुलिस वाला अमोल को फोन कर देता है कि आप आ जाओ, टोस्टर मिल गया है। मौके का फायदा उठाकर शिल्पा उससे बंदूक ले लेती है। शिल्पा रमाकांत से पूछती है आखिर तुम क्या छुपा रहे हो, बताओ तो। आंटी कहती हैं इसके मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात हैं। रमाकांत बता देता है कि टोस्टर उसने ही चुराया था और फिर कैसे ग्लेन मरा, और उसका वीडियो है बुड्ढी आंटी के पास जिसके जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। ये सारी गलती इस मनहूस टोस्टर की है। वो उसे पटक देता है तो उसमें से 2-2 मेमोरी कार्ड निकलते हैं। तभी आंटी शिल्पा से बंदूक छीनते हुए रमाकांत वाला मेमोरी कार्ड ले लेती हैं। पुलिस वाला उससे छीना छपटी करने लगता है तो आंटी उसे गोली मार देती हैं। रमाकांत और शिल्पा वहाँ से भागने लगते हैं पर आंटी इतनी आसानी से कहाँ ही जाने देती उन्हें। अब शिल्पा अपना जूडो का इस्तेमाल करते हुए आंटी से भिड़ जाती है। आंटी उससे भी ज्यादा एक्सपर्ट थी इन सब में तो शिल्पा हार रही होती है उससे। अब दोनों मिलकर आंटी से भिड़ जाते हैं और उसे ऊंचाई से नीचे फेंक देते हैं। अब वहाँ अमोल आ जाता है। उसके हाथ रमाकांत वाला मेमोरी कार्ड आ जाता है। वो उसे चबा जाता है अपना वीडियो वाला मेमोरी कार्ड समझकर। शिल्पा रमाकांत से गुस्सा थी क्योंकि उसने आंटी के साथ समय गुजारा। वो उसे ही हफ्सी समझ रही थी। रमाकांत ने जो गलती नहीं की उसकी माफी मांगता है उससे तो शिल्पा उसे माफ कर देती है। सब सही हो गया, सब अच्छा हो गया। लेकिन रमाकांत की कंजूसी करने की आदत नहीं गई। उसकी दुकान पर एक आदमी आता है जो कि 6 रुपए देकर कहता है इतने का मेरे ऊपर परफ्यूम छिड़क दो। खुद से भी बड़ा कंजूस आदमी देख रमाकांत खुश हो जाता है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखी एक ऐसी मूवी जिसका होना ना होना एक समान है। ये मूवी अगर नहीं बनी होती तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जब बन गई है तो फर्क ये पड़ता है कि इतनी घटिया मूवी लोगों को देखनी पड़ी है। ये सोचकर कि लाओ देखें क्या है, और जब देखा तो एकदम
मूड ही खराब हो गया। मैंने जब इसका ट्रेलर देखा था तभी समझ गया था कि वही सब घिसा पिटा देखने को मिलने वाला है। मेरा मूड नहीं था इसको एक्सप्लेन करने का, लेकिन सोचा लो देख ही लेते हैं। फिर जब देखी तो मन किया कि नहीं बनाऊंगा इस पर वीडियो, मगर फिर सोचा कि कुछ चीजें हैं जिसे कॉल आउट करना जरूरी है। एक लड़की है जिसकी किसी से हाथापाई हुई और वो गलती से मर गया। एक बुढ़े ने उसका वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल करने लगा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो, नहीं तो मैं वीडियो पुलिस को दे दूंगा। लड़की ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो गलती से मरा, लेकिन बुढ़ा अपनी हवस के आगे उसकी सुनने को तैयार नहीं। अब लड़की मजबूरी में उसके पास जाने लगी। वो बुढ़ा जैसा कहता वैसा ही करना पड़ता उसे, फिर चाहे जो कहे वो। फिर किसी को पता चल गया कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो उसे ही गलत समझने लगे लोग। सोचने लगे कि वही हवसी है। अब इमेजिन करिए ऐसे सीन्स में मैं कॉमेडी बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दूं तो कैसा रहेगा। इस पूरे सिनेरियो को मैं कॉमेडी वे में दिखाऊं तो कैसा फील होगा आपको। आई गेस अच्छा तो फील नहीं होगा। तो जब ये चीज कॉमेडी वे में फील नहीं हो रही है तो इस मूवी में जो दिखाया गया है वो कैसे दिखा दिया कॉमेडी वे में। मतलब मेल के साथ कुछ भी हो वो सब कॉमेडी ही बना दिया जाता है। रमाकांत को ब्लैकमेल करके आंटी ने उसे गुलाम बना लिया और बिना उसकी मर्जी से उससे सब करवा रही थी। इसमें कॉमेडी जैसा क्या है आखिर। और फिर जब उसकी बीवी को पता चला तो वही उससे गुस्सा होकर बैठ गई, उसे ठरकी समझ रही है। रमाकांत उससे माफी मांग रहा है जबकि शोषण तो उसका ही हुआ है। आप लोगों को लग रहा होगा कि कॉमेडी मूवी है तो कॉमेडी की तरह देखो, इतना सीरियस क्यों होना। बात यह है कि होना पड़ेगा, नहीं तो मर्द के साथ अगर कुछ होगा तो बस ऐसा ही मजाक बनकर रह जाएगा उसका। असल में बॉयकॉट तो ऐसी मूवी का होना चाहिए जो कॉमेडी के नाम पे किसी के साथ हो रहे RAPE को फनी वे में दिखा रही है। और सिर्फ यही नहीं, स्टोरी भी बिना सर पैर की ही है। दिमाग की ऐसी तैसी कर देने वाली फिल्म है ये। ऐसी मूवीज को पूरी तरह से इग्नोर करिए, वरना हंसी आने के बजाय डिप्रेशन आ जाएगा। कंजूसी वाली थीम पर कंजूस मक्खी चूस मूवी आई थी कुणाल खेमू की, वो इससे लाख गुना बेहतर है। इस फिल्म में बताया है कि आदमी कंजूस है, गरीबों के जैसा रहता है। किस कंजूस के घर में एप्पल जैसा महंगा फ्रूट आता है। गरीब और कंजूस दिखाने के लिए फटी पुरानी बनियान पहना दी उसे। लेकिन कमाल की बात यह है कि गले में सोने की चैन भी है। गरीब और कंजूस के घर में डबल डोर फ्रिज भी है। ये कैसी गरीबी है भाई। ऐसी गरीबी तो भगवान सबको दे। राजकुमार राव को थोड़ा पॉज लेना चाहिए और सोच समझ कर स्क्रिप्ट चूज करनी चाहिए। अब उनकी एक्टिंग रेपिटेटिव नजर आ रही है, फ्रेश नहीं लगती उनकी एक्टिंग। अपनी एक्टिंग पे ध्यान देते हुए नए फेस एक्सप्रेशंस और नई बॉडी लैंग्वेज डेवलप करने की जरूरत है उन्हें, क्योंकि अब हर कॉमेडी मूवी में वो सेम ही दिखते हैं। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद आती हैं तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। मैं यही कहूंगा कि आपने अच्छी मूवीज का टेस्ट ही नहीं लिया है, तो पहले वो लीजिए और फिर डिसाइड करिए कि क्या वाकई में ऐसी मूवीज देखने लायक हैं या नहीं। इस फिल्म में तारीफ होनी चाहिए अर्चना पूरन सिंह की। उन्होंने बहुत सही एक्टिंग करी है और उनको देखकर ही थोड़ा बहुत तो मजा आता है। बाकी लोगों के किरदार सह कलाकार के तौर पर ही हैं। अब और कुछ बताने को है नहीं तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। ऐसे ही मेरी आवाज में मूवी सीरीज के एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।